हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए कोई एक बड़ा नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 1205002 एक नंबर गिवन है, तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि ये जो गिवन नंबर है ये किन किन नंबरों से डिवाइड होता है। ठीक है, ये हम लोग मेनली डिविजिबिलिटी रूल में सीखते हैं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 जो नंबर होता है वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 तो भाई सभी नंबर को डिवाइड करेगा, तो 1 का नहीं, हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 2 सीखेंगे, फिर 3 सीखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम लोग मेनली क्लास 5 का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो 11 तक हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले आपको 2 टर्म पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज ऑड नंबर्स और सेकंड इज इवन नंबर्स। ये 2 टर्म आपको पता होना चाहिए, तब डिविजिबिलिटी रूल समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम लोगों ने सीखा हुआ है अगले क्लासेस में, क्लास 4 में आप लोगों ने देखा था कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि वे सभी नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं सभी इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 6 8 10, ठीक है, कोई सभी नंबर जो 2 से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड होता है। और इनको पहचानने का तरीका क्या था हमारे पास कि हम लोगों को पता था कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका लास्ट डिजिट में या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या 4 या 6 या फिर 8। अगर ये नंबर्स किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में दिखते थे तो आपको पता था कि वो नंबर्स कैसे नंबर थे, इवन नंबर्स थे। ठीक है, ऑड नंबर्स के बारे में क्या सीखा था हम लोगों ने कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 7 या फिर 9, अगर ये नंबर आपको किसी भी ये डिजिट्स है ना किसी भी नंबर के लास्ट में आपको दिख जाए, दैट मीन यूनिट प्लेस पे, तो वे सभी नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा, आगे हम लोगों का ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 2 सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो कब होगा। ठीक है, ये हम लोग मेनली सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कुछ नंबर में एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 18 और मैं पूछूं क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर इजीली डिवाइड होता है, 2 9 से 18 होता है। इससे बड़ा नंबर दे देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 30। अगर मैं पूछूं क्या 30 डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करके चेक करोगे और उसके बाद बताओगे कि हाँ सर 15 टाइम्स में डिवाइड होता है। और बड़ा नंबर ले लेता हूँ 54, सेम इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करके चेक करोगे, फिर बताओगे कि हाँ सर 27 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। और बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक, इसको चेक करोगे, ये भी पता चलेगा कि 2 से डिवाइड होता है। ठीक, और कुछ नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ये नंबर ले लिया, फिर इसको भी आप डिवाइड करके चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो बात ये है कि क्या हमको सभी नंबर्स को डिवाइड कर करके चेक करना होगा कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं? तो नहीं, हम लोगों को इसी में डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, हेल्प करता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है ना कि कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स बताता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इजिली पता लगाते हैं कि दिया गया नंबर जो नंबर गिवन है वो किससे डिवाइड होगा या नहीं। दैट मींस हम लोग सबसे पहले 2 का सीख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, बस देख के कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इवन नंबर्स देखा था। इवन नंबर्स तो इवन नंबर्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि वे सारे नंबर जो क्या होते हैं, जो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब थोड़ा सा इन नंबरों को आप ध्यान से दीजिए।
आपको दिख रहा है कि इसके लास्ट में 8 है, 0 है, 4 है, 6 है, 2 है। देखिए यही सब नंबर यहाँ पे है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स थे ये सारे कैसे नंबर्स है? इवन नंबर्स है। ठीक, एक बात क्लियर हुआ कि ये जितने भी नंबर्स दिए गए थे ये इवन नंबर्स थे। ठीक है, और हम लोगों ने अभी डिवाइड करके क्या चेक किया कि जब हम लोग इन सभी नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये सारे नंबर्स क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लोग एक बात इससे ये समझ सकते हैं कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स कौन? जिनके लास्ट पे ये डिजिट्स दिखे। ठीक है, ये सभी इवन नंबर्स थे। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वे सभी क्या होते हैं? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि पहला तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। एक बात ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं? द नंबर which has 0, 2, 4, 6 or 8 in its unit digit are divisible by 2। ऐसा बोल सकते हैं कि इवन नंबर्स क्या है? जिनके लास्ट में ये डिजिट्स दिखते हैं। ठीक है, पहला चीज, जितने भी इवन नंबर्स थे वो 2 से डिवाइड हो रहे थे। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि द नंबर विच हैज 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जिनके क्या होंगे? इन इट्स यूनिट डिजिट्स। वैसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे ये आपको नंबर्स दिख जाए, दैट मीन 0, 2, 4, 6 और 8, तो आप बोलोगे कि वे सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, क्लियर हो? एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं नंबर ले लेता हूं 720, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या कर सकते? पहले क्या करते थे कि 720 को डिवाइड करते थे 2 से। 2 3 टाइम्स में 6, फिर 2 6 टाइम्स में 12, और फिर ये रिमाइंडर छोटा है तो 1 0 आपको आगे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देख रहे थे कि 722 से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, ये तो पहला तरीका था जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखे थे। ठीक है, अब हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है और हम लोगों को पता है कि जितने भी नंबर जिनके लास्ट में ये डिजिट्स दिखे, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, वो सभी 2 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे हमारे लास्ट डिजिट पे कौन था? 0। देखिए ये 0 था, तो हम लोग इसके बारे में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 720 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। चलिए 3 का सीखते हैं। चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इफ द sum of the digits of a number is divisible by 3, then the given number will also divisible by 3। इसको समझते हैं क्या लिखा है मैंने कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब ये सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर क्या है वो पहले देखते हैं। अगर मैं कोई एक डिजिट लिख देता हूं, जैसे 729, एक नंबर लिख दिया 720 ने, कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, एक नंबर है जिसमें डिजिट्स आपके पास क्या है? 7, 2 और 9। इनका क्या करने के लिए कहा जा रहा है? सम क्या करने के लिए? ये जो डिजिट्स है इनका सम, दैट मीन्स 7 + 2 + 9। ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 7 + 2 9, 9 + 9 18। आपके पास क्या आता है? 18 आता है। ठीक है, ये समझ लीजिए पहले कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर दिया गया नंबर के डिजिट्स को जोड़ते हैं, ठीक है,
और वो जो नंबर आएगा दैट मीन्स 18 जो आया इज डिविजिबल बाय 3। जो सम करने के बाद, डिजिट्स को सम करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है, और अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले तो चेक कीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आपको पता है कि 3 के टेबल में 18 आता है, दैट मीन्स 18 3 से डिविजिबल है। चेक कर लो, 18 को डिवाइड करोगे तो 3 6 टाइम्स में 18 डिविजिबल है। हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर हम लोग दिए गए नंबर के डिजिट्स को जोड़ देते हैं, सम करते हैं, और जो भी नंबर हमको मिलता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स जो देन द गिवन नंबर, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर आपके पास क्या है 729, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि हमने देखा कि डिजिट्स को जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है और 18 3 से डिविजिबल है, तो रूल के हिसाब से ये जो नंबर है 729 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 729 को हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 3 2 टाइम्स में 6, रिमाइंडर 1, 3 4 टाइम्स में 12, रिमाइंडर 0, फिर 9 कैरी डाउन हो, 3 3 जा 9। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दैट मीन 7 to 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और यही रूल भी बोल रहा था कि अगर डिजिट्स को सम कर दिया जाए, दिए गए नंबर के डिजिट्स को जोड़ा जाए, और जो भी नंबर मिलता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक नंबर लिया मैंने 135। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। पहला तरीका जो हमारा ओल्ड तरीका है कि इसको डिवाइड कीजिए और चेक कर लीजिए 3 से डिवाइड होता है नहीं, या फिर दूसरा जो स्मार्ट तरीका है, क्या डिविजिबिलिटी रूल जरा सा याद रखिए कि कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर हम लोग दिए गए नंबर के डिजिट्स को जोड़ दें, ठीक है, जोड़ देने में क्या आएगा 9, जोड़ दें, और अगर वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 9 जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, देन द गिवन नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये जो दिया गया नंबर है 135, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने देखा कि 135 के डिजिट्स को जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स 135 जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। आप इसको चेक कर सकते हो, 135 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। 3 4 टाइम्स में 12, रिमाइंडर 1, 3 5 टाइम्स में 50, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। सिंपली हमको क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उनके डिजिट्स को सम कर दो, और सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। हम लोग दिए गए नंबर को चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, वो चेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल सीखते हैं कि रूल क्या कहता है। तो रूल कहता है इफ द लास्ट 2 digits of a number is divisible by 4, then the given number will also divisible by 4। ठीक है, ये कहता है रूल। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल क्या है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, अगर कोई नंबर दिया गया है जिसके लास्ट 2 डिजिट को अगर लेते हैं, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4, वो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वो जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 124। एक एग्जांपल ले, अब इसके क्या देखना है हमको, लास्ट 2 डिजिट देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये लास्ट 2 डिजिट दैट मीन्स 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स जो गिवन नंबर है दैट इज 124 भी 4 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं।
24 4 से डिविजिबल है, 4 6 टाइम्स में 24 बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है। दैट मीन्स रूल के अनुसार 124 भी होना चाहिए 4 से डिविजिबल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 टाइम्स 4 3 12 रिमाइंडर 0 4 1 4 रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 124 भी 4 से डिविजिबल है। तो रूल यही है कि दिया गया नंबर का लास्ट 2 डिजिट को हम लोगों को लेना है और चेक करना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स द गिवन नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 564। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, दैट मीन्स 64। 64 को क्या करना है, चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से चेक करते हैं, 4 1 4 4 6 24। ठीक है, दैट मीन्स 64 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा 564 जो है वो भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको भी हम लोग चेक करते हैं 4 से। 4 1 टाइम्स में 4 4 4 टाइम्स में 16, फिर 4 1 टाइम्स में 4। ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो रूल को याद रखना है कि दिया गया नंबर का लास्ट 2 डिजिट को हम लोगों को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करना है, बस नंबर्स को देख के हम लोग बता सकते हैं कि दिया गया नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। कैसे, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे नंबर लिख लेता हूँ 20 55 125 1220। ठीक है, कुछ नंबर्स मैंने ले लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले 20, तो 20 तो पता है 5 से डिविजिबल है, 5 4 20। ठीक है, 55, अगर आप 55 को चेक करते हो 5 से डिवाइड करके तो आपको पता चलेगा कि 11 टाइम्स में ये डिविजिबल है। ठीक, अगर आप 125 को चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये भी 5 से डिविजिबल है 25 टाइम्स में। ठीक है, सेम उसी तरीके से 1220 को आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि ये भी 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में डिविजिबल है, चलिए चेक करके देख लेते हैं। 5 2 टाइम्स में 10, 5 4 टाइम्स में 20, 5 4 टाइम्स में 20। ठीक है, तो हमारा 244 टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर्स क्या थे, डिविजिबल थे। अब इन नंबर में कुछ कॉमन ढूंढने का कोशिश कीजिए, तो आप देखोगे कि ये जितने भी नंबर्स थे, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स थे, इनका जो लास्ट डिजिट था या तो 0 है या तो 5 है। वो या तो 0 है या तो 5 है। इनके अदर आप कोई सा भी नंबर लेके चेक कर लो, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ 1 2 6, इसको ले लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ, तो आपका क्या आएगा, 5 2 टाइम्स में 10, 5 5 टाइम्स में 25। रिमाइंडर क्या 1 बच जा रहा है, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 5। अब ऐसे कोई सा भी नंबर आप लेके चेक कर लो अदर देन 0 और 5। दैट मीन्स अगर आप कोई भी नंबर लेते हो जिसके लास्ट में या तो 0 दिखे या तो 5 दिखे, दैट मीन्स यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे आपको या तो 0 और मे बी 5 हो सकता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि ये जितने भी नंबर्स रहेंगे वे सभी 5 से डिविजिबल होंगे, और उनके अदर में दैट मीन्स 0 और 5 को छोड़कर, दैट मीन्स 1 राइट 2 3 4 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट्स आपको दिखेंगे वे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद से चेक कर लेना। ठीक है ना, अपने से डिफरेंट डिजिट्स बनाना, लास्ट डिजिट पे कोई भी नंबर क्रिएट करना, लास्ट डिजिट पे 0 और 5 के अलावा कोई नंबर डाल के देखना, तो चेक करना कि क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, बाकी डिफिनेशन इसका देख लेते हैं, रूल क्या बोलता है वो देख लेते हैं। रूल बोलता है ऑल द numbers which have either 0 or 5
इन इट्स यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप लोगों को ये सब लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस चीजों को सीखते चलो। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेशन रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 दिख जाए, 0 दिख जाए, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। उसके अदर में अगर कोई भी डिजिट्स पे है 5 और 0 को छोड़ के, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बस आपको क्या करना है, बस देख के बताना है। 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, बस बोल दो हाँ सर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अब ये 6 का डिविजिबिलिटी जब बात आता है ना, तो बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है 6 का डिविजिबिलिटी लेके। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक नहीं, एक से ज्यादा, दैट मीन 2 डिविजिबिलिटी रूल का इसमें यूज होता है। ठीक है, कैसे, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स को एग्जांपल से समझते हैं कि वो 6 से डिवाइड किन केसेस में हो रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लेता है हम 216। ठीक है, ये एक नंबर ले लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 6 3 टाइम्स में 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 6 टाइम्स में 36। ठीक है, ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ये बात तो श्योर है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग जो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, फैक्टर्स का जरा सा इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूँ कि 6 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है। ठीक है, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। अगर प्राइम नंबर्स आप लोग भूल चुके हो तो क्लास 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वैसे सभी नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वे सभी प्राइम नंबर्स होते थे। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, दैट मीन्स इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने का कोशिश करें, तो हमको पता चलेगा कि 6 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 बनता है। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई 6 अगर बनेगा, तो उसके लिए आपको 2 का हेल्प चाहिए और साथ ही साथ 3 का हेल्प चाहिए। तो 6 बनने के लिए 2 और 3 दोनों का हेल्प चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग बोले कि कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स वो नंबर, दैट मीन्स 216, ये आपका मान लीजिए कि कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, 216 6 से डिवाइड हो रहा है, और 6 किससे बना हुआ है, 2 से और 3 से। 6 बना किससे, 2 और 3 का प्रोडक्ट करने पर बना है। तो दैट मीन्स अगर किसी नंबर को 6 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि 2 और साथ ही साथ 3 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक, ये बात को ध्यान से सुनिए कि अगर कोई नंबर को 6 डिवाइड करता है, दैट मीन्स उसको 2 और 3 दोनों डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि ये जो 6 बना है किससे बना है, 2 और 3 की मदद से ही बना है। तो इसलिए कि 216 अगर 6 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 216 विल आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3। इसको चेक कर लेते हैं भाई। तो हम लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, अभी हम लोगों ने सीखा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर दिखने चाहिए। तो आप देख के बताओ इसके लास्ट में क्या है, 6। देखिए यहाँ पे 6, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये बात तो श्योर है। चलिए 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी क्या करना था कि जो भी डिजिट्स दिए गए हैं उनको सम कर दो, डिजिट्स को सम कर दो। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 9। और चेक करना है कि सम करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमको पता चला कि 216 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 एंड
3 बोथ 2 और 3 दोनों नंबर से अगर डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से चेक करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं 720। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है इसकी 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 और 3। और हम लोगों ने अभी देखा कि अगर किसी नंबर को 2 और 3 दोनों डिवाइड करता है दैट मीन्स अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो 6 को भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी रूल में सीखा। पहले चेक करते हैं इसको। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट में क्या है 0, आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये 2 का डिविजिबिलिटी को क्या करता है फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है कि डिजिट्स को सम करना है, दैट मीन्स सारे डिजिट्स को सम करना है। सम करने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है और 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स सम करने के बाद जो नंबर आ जाए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 720 भी 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 720 2 एंड 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना है। तो नियम के अनुसार रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 726 के भी डिविजिबिलिटी को फॉलो करना चाहिए। तो चेक करेंगे हम 720 को 6 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 6 1 टाइम्स में 6, 12 रखिएगा, 6 2 से 12 और रिमाइंडर 0 आप डालना है तो एक 0 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 720 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोगों को यही देखना था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो 6 के भी डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है। एक और नंबर चेक करते हैं। एक नंबर ले लेता है 729। ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं 140। ठीक है, ये 2 नंबर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम लोगों को 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी फॉलो होना चाहिए। ये हमारा नियम, 2 का भी और साथ ही साथ 3 का भी, 2 और 3 दोनों का फॉलो होना चाहिए। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट का 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है? नहीं है, 9 है। दैट मीन्स ये 2 का डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि सारे डिजिट्स को क्या कर देना है, सम कर देना है। सम करने पर कितना आता है 18। क्या 18 आपका 3 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, दैट मीन्स 729 3 से डिविजिबल है। इस केस में क्या देखें कि 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। अगले वाले केस में देखते हैं। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0 है, दैट मीन्स 2 का डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी सारे डिजिट्स को सम करना है। सम कीजिए डिजिट्स को, कितना आएगा 1 + 4 + 0 दैट इज 5। और 5 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये 3 का डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। इस केस में 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, 3 को फॉलो कर रहा है। इस केस में 2 को फॉलो कर रहा है, 3 को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स बोथ केसेस में 2 और 3 दोनों को एक साथ फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एक को फॉलो कर रहा है। तो अब हमको चेक करना है कि अगर मान लीजिए दोनों रूल को फॉलो ना करके कोई एक रूल को फॉलो करे तो क्या 6 से डिविजिबल होगा, उसको हम लोग चेक करेंगे डिवाइड करके। तो हमारे पास नंबर क्या है 729। 729 को हम लोग 6 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 6 1 टाइम्स में 6 कैरी 1, 2 6 2 टाइम्स में 12, ठीक है, रिमाइंडर 0, ठीक, और फिर कैरी 9, 6 1 टाइम्स में 6 और रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर हमारा 3 बच गया, दैट मीन्स 6 से डिवाइड नहीं हुआ। तो हम लोगों का नियम भी यही बोलता है कि 2 और 3 दोनों डिवाइड होना चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि ये जो नंबर था ये 3 से डिविजिबल था बट 2 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। एक और एग्जांपल है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल था, 3 से नहीं था। ठीक है, अब हमको चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारे पास नंबर है
140। इसको चेक करते हैं 6 से। 6 2 टाइम्स में 12 कैरी 2 और नीचे आएगा 0। 6 3 टाइम्स में 18, रिमाइंडर बच गया 0। यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में भी वही हुआ कि 2 को फॉलो कर रहा था, 3 को नहीं कर रहा था। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक फॉलो हो रहा था, ठीक है, दोनों नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि दिया गया नंबर, गिवन नंबर मस्ट फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3, ठीक है। देन वी कैन से दैट कि द नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 6। इसी को मैं लिख देता हूं। लिखते हैं if a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is also divisible by 6। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, किसी एक से नहीं, दोनों डिवाइड होना चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स वो 2 का भी डिविजिबिलिटी फॉलो करना चाहिए, 3 का भी करना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना कि बाकी डिविजिबिलिटी रूल से बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है। इसमें क्या है ना कि हम लोग टेक्निक्स अपनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको आराम से समझिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल में लिख लेता हूं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 455 का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मल डिवीजन से चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 6 टाइम्स में 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 5, 7 5 35, ठीक है। ये तो था नॉर्मल डिवीजन से चेक करने का कि दिया गया नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम लोग रूल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। रूल क्या कहता है ना कि जो भी गिवन नंबर दिया है, ठीक है, दैट मींस 455 नंबर आपको दिए गए, गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट है दैट मींस यूनिट डिजिट क्या है आपका 5। तो यूनिट डिजिट्स को क्या करना है, डबल करना है। दैट मींस जो भी लास्ट डिजिट है उसको डबल करना है। डबल मींस मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स कर दो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। तो आपका रूल क्या है कि जो भी गिवन नंबर है उसके लास्ट डिजिट को डबल करना है। डबल कर दिए और डबल करने के बाद जो भी नंबर आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। किससे घटाना है, रेस्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर बच गए हैं। क्या नंबर बच गए थे, 45। फिर से सुनिए, दिए गए नंबर के लास्ट डिजिट को डबल करना है, डबल करके लिख दिए, और उस नंबर को डबल करने पर जो भी आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। किससे, दिए गए नंबर से, मतलब रेस्ट ऑफ द नंबर, बाकी जो बच जाता है। हमको अगर 5 को डबल कर दिए तो 10 आया, बच क्या गया है 45। तो 45 से 10 को माइनस करना है, हमारे पास क्या आएगा 35। अब आपको चेक करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए, अब बड़ा नंबर से एक छोटा नंबर आ गया है। अब आप लोग क्या इजिली इसको टेबल पढ़ के भी चेक कर सकते हो या डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि 35 जो है वो 7 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है। दैट मीन्स ये जो 455 है ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे भी चेक किया था 745 डिविजिबल था, और यहाँ रूल के अकॉर्डिंग भी चेक किए कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है और सब्ट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर से, और जो भी नंबर आएगा वो अगर 7 का मल्टीपल है दैट मीन 7 से डिविजिबल है तो जो नंबर है गिवन वो भी डिविजिबल होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 2492, ये एक नंबर लेके चेक करते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग चेक करते हैं। रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को डबल करना है। लास्ट डिजिट को डबल करेंगे 2 2 4,
उसको सब्ट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर से, दैट मीन्स 2, 4, 9 से। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 245। अब हम लोगों को ये देखना है कि दिया गया नंबर जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आता है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 7 से डिविजिबल है दैट मीन्स जो गिवन नंबर था 2492 ये 7 से डिविजिबल होगा। तो बात आता है कि सर 245 भी तो एक बड़ा नंबर है, इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए भी तो हम लोगों को सर लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा, 245 को 7 से चेक करना ही पड़ेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ रूल पढ़ने का? अगर हम लोगों को लास्ट में लॉन्ग डिवीजन ही करना है तो फिर फायदा क्या है? तो बिल्कुल आपको लॉन्ग डिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया है और आपको लग रहा है कि वो एक बड़ा नंबर है, तो आप फिर से ये रूल को अप्लाई कर दो 1 मोर टाइम। दैट मीन्स आपके पास जो अभी नंबर बन के आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या आया 245। अब 245 पे एक बार और ये रूल अप्लाई कर दो। रूल क्या था? लास्ट डिजिट को डबल करना है, दैट मीन्स लास्ट डिजिट 5 है, 5 को डबल करना है। 5 को डबल करेंगे तो आएगा 10, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? रेस्ट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 24 से। अब 24 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया 14। अब 14 तो एक छोटा नंबर है ना, 14 को तो आप चेक कर ही सकते हो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको पता है कि 7 2 14 होता है, 7 2 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया वो 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स जो नंबर था हमारे पास ओरिजिनल नंबर, ये नंबर ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, आपको चेक करना है, हम चेक करके दिखाते हैं। हमारे पास नंबर क्या है 2492 को चेक करते हैं 7 से। 7 3 टाइम्स में 21, 3 9 7 5 टाइम्स में 7 5 35, 4 आएगा रिमाइंडर, फिर 2 7 6 टाइम्स में 42। ठीक, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। समझ में आएगा 7 का रूल? 7 का रूल में बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स हम लोगों को करने रहते हैं। फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट को डबल करना है, सेकंड स्टेप्स रेस्ट ऑफ द नंबर से जो भी डबल करने पर नंबर आता है उसको सब्ट्रैक्ट करना रहता है, और उसके बाद हम लोगों को चेक करना रहता है कि जो नंबर हम लोगों को मिलता है लास्ट में वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका रूल क्या है ना, उसको मैं स्टेप्स में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट डबल द यूनिट डिजिट। ठीक, आपको लास्ट डिजिट को डबल करना है, यूनिट डिजिट को डबल करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, subtract the number which we get from the rest of the numbers। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है नंबर विच वी गेट, जो हम लोगों को मिलता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है कि रेस्ट ऑफ द नंबर, जो भी नंबर बाकी बचे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में चेक करना है, क्या चेक करना है, इफ द नंबर गेट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको जो नंबर मिलता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद is divisible by 7, then the original number will be divisible by 7, will be also divisible by 7। ठीक है, यही था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पे आते हैं। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा सिमिलर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 से। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले एक बार 4 का रिकॉल करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हम लोग क्या करते थे
कि जो भी गिवन नंबर था उसके लास्ट 2 डिजिट को हम लोग देखते थे कि वो 4 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या लेते थे? लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, क्या लेते थे? लास्ट 2 डिजिट्स। इफ लिख देते, ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज divisible by 4, then the number will also divisible by 4। यही था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब इसी से मिलता जुलता 8 का है, बस आपको बातें क्या चेंज लिखने हैं कि इफ लास्ट 3 डिजिट्स, 4 में क्या देखना था? लास्ट 2 डिजिट। 8 में क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, जो भी नंबर देख गया उसका लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है। इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज divisible by 8, then we can say that the number will also be divisible by 8। अगर कोई नंबर दिया गया है उसके लास्ट 3 डिजिट को अगर हम लोग चेक करते हैं और वो अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 78584। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है? 584। हम लोग नंबर लिख लेते हैं 584। हमको मेनली चेक करना है कि 584 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं 8 से। तो चलिए, क्या है? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 टाइम्स में 56, रिमाइंडर 2 इधर 4, 8 3 जा 24। ठीक है, दैट मीन्स 584 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। तो रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, यहाँ पे 6 फिर 5, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 1, फिर 8 2 जा 16, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा और फिर 4, 8 3 जा 24। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो रूल समझ में आया। 4 में हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट को चेक करना था, इसमें हम लोगों को 8 में क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको 4 याद हो गया है तो आपका 8 भी इजी पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 में, 8 में लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब इसमें भी क्या है ना, सिमिलरिटीज है किसी के साथ। किसके साथ सिमिलरिटीज है आप खुद बताना। ठीक है, सबसे पहले मैं नंबर लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास नंबर है 729। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं। 9 8 जा 72 और फिर 9 1 टाइम्स में 9। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है 9 से। ठीक, ये नंबर आपको दिखा, ये नंबर क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। एक और नंबर लेके चेक करता हूं, 1881। ये नंबर को चेक करता हूं क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। 9 से चेक करते हैं। 9 2 टाइम्स में 18। ठीक है, 9 2 टाइम्स में 18, फिर 8 एक नंबर। ठीक है, इससे छोटा है डिवाइजर से, तो इसीलिए 1 0 हम लोगों को लगाना होता है।
अब 9 9 ज़ा 81, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, हमारे पास जो दो नंबर थे 729 1881, ये दोनों 9 से डिविजिबल है। अब इस दोनों नंबर में कुछ कॉमन बातें हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। हम लोगों को पता है कि ये डिविजिबल है। अब मैं क्या करता हूं ना, इन सबके डिजिट्स को ऐड करता हूं। सबके डिजिट्स को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो आपको क्या मिलता है अगर सबके डिजिट्स को ऐड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे भी 9 9 18, आपको 18 मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो 18 है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेम वही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसके डिजिट्स के सम अगर देखिए तो 18 है और 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप खुद से सोच के देखो कि ये वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर डिजिट्स को सम करते हैं और जो भी आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ये हम लोग कहाँ बोले थे? तो आपको याद आएगा कि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में ये बात बोला था कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स को, अगर जो भी सम आएगा उसको अगर चेक करें और वो अगर 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स जो गिवन नंबर है दैट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं। If the sum of the digits is divisible by 9, then the given number will also be divisible by 9। ठीक है, एकदम इजी है। 3 याद है, 9 याद हो जाएगा। 3 में सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होना था, 9 में सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड होने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सम कर दीजिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, बोल दोगे 3 से डिविजिबल है। सम कर दो, 9 से डिवाइड हो रहा है, बोल दोगे 9 से डिविजिबल है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 10, सबसे इजी रूल। ठीक है, जितने भी रूल्स है ना, सबसे इजीएस्ट रूल 10 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। कुछ नहीं करना है, बस आपको चाहे कोई सा भी नंबर दिया रहे, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ क्यों ना रहे, बस एक नजर देखना है और आपको बस ये देखना है कि यूनिक प्लेस पे अगर हमको 0 दिख जाए, अगर यूनिक प्लेस पे हमको 0 दिख जाए तो बस डायरेक्टली बोलना है द गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 10, बस और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको 0 को देखना है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 दिख जाए तो आप बोलोगे कि वो 10 से डिविजिबल है, बस और कुछ नहीं करना है। बस आप देखना है लास्ट डिजिट 0 दिखा, 10 से डिविजिबल है। बाकी 0 के अलावा कोई भी नंबर दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट दिखे, आप बोलोगे नॉट डिविजिबल बाय 10। 0 दिखे डिविजिबल बाय 10। क्लियर है? आपको चेक करना है, उसको डिवाइड करके चेक करते हैं ना। ठीक है, आपको मिलेगा 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप कोई सा भी नंबर देखो, आप नंबर देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 सो ऑन, कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 दिख रहा है, ये सभी 10 के टेबल में आते हैं, दैट मीन्स 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस 0 देखना है लास्ट डिजिट पे और बता देना है कि 10 का डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? 10 बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हमारा लास्ट जो डिविजिबिलिटी है वो 11 का है। ठीक है, 11 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि बाकी डिविजिबिलिटी से सबसे टफेस्ट डिविजिबिलिटी रूल 11 का है। बाकी ऐसा टफेस्ट बोल के कुछ नहीं है, बस आपको 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सीखते हैं हम लोग। चलिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने के लिए एक मैंने एग्जांपल लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं, और उसके बाद हम लोग रूल देखेंगे, रूल क्या कहता है। सबसे पहले इसको 11 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 7 टाइम्स में 77, रिमाइंडर 5 आएगा। फिर 7 4 टाइम्स में 11, 4 टाइम्स में 44 0 1, फिर हमारा है 6, फिर 11 9 टाइम्स में 99, फिर हमारा आएगा 7 और फिर कैरी 7, फिर 7 टाइम्स में 77। ठीक है,
ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से, ठीक है। अब हम लोग रूल देखते हैं। ये तो पता चल गया कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये बात तो श्योर हो गई हम लोग। जो रूल बोलता है ना, वो क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से, कि पहले क्या करो ना, पेयरिंग कर लो, नंबर्स को क्या कर दो ना, पेयरिंग करो, जोड़ा बना दो। कैसे जोड़ा बनाना है, एक छोड़ के एक, छोड़ के एक, ऐसे जोड़ा बनाना है। क्या किए हम लोगों ने, फर्स्ट लिया, सेकंड नहीं लिया, थर्ड लिया, फोर्थ नहीं लिया, फिफ्थ नहीं लिया, दैट मीन हम लोगों ने अल्टरनेट नंबर को लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो भी गिवन नंबर है उनके अल्टरनेट नंबर को एक जगह लिख लेंगे। 8 एक जगह, एक छोड़ के एक, 4 दूसरी जगह, 7 तीसरी जगह, और बाकी जो नंबर बच जाते हैं उसको एक जगह, 2 और 6, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अल्टरनेट नंबर को एक जगह रख लेना है, ठीक है। एक साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैंने अल्टरनेट नंबर में लिखा 8 4 7, दूसरी तरफ 2 और 6। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो यही है, अल्टरनेट्स नंबर को एक छोड़ के एक, ठीक है। या फिर आप इसको बोल देते हो कि ऑड प्लेसेस के नंबर एक तरफ, इवन प्लेसेस के नंबर एक तरफ, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप सिंपली, सबसे अच्छा तरीका है अल्टरनेट्स नंबर को बोलोगे, अल्टरनेट नंबर को एक तरफ कर लेना है। अल्टरनेट मतलब पहले को लिए, दूसरे को नहीं लेना है, तीसरे को लेना है, एक छोड़ छोड़ के, ठीक है। सभी को एक कर लिए, अल्टरनेट नंबर एक तरफ, अल्टरनेट नंबर दूसरी तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी अल्टरनेट नंबर लिए इनके डिजिट्स को सम कर देना है। क्या करना है, इनके डिजिट्स को सम कर देना है। स्टेप 2 है। स्टेप 1 में अल्टरनेट नंबर को सेपरेट की, सेकंड स्टेप में जो भी आपके नंबर सेपरेट हुए उनको डिजिट्स को सम कर देना है। डिजिट को सम करते हैं, देखिए क्या आता है, 8 + 4 12, 12 + 7 19, ठीक है। इधर हम लोग ऐड करते हैं 2 + 6 8, हो गया सेकंड स्टेप। कि फर्स्ट स्टेप में अलग किए, सेकंड स्टेप में सम किए डिजिट्स, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो भी हमारा सम आया है, जो भी सम आया है, दैट मीन्स 19 और 8, ये सम आया हुआ है, उनका डिफरेंस निकालना है। थर्ड स्टेप क्या बोलेगा कि जो भी आपका सम आया है, दोनों अल्टरनेट नंबर्स का अगर जो सेपरेट किए थे उनका सम जो आया है, उनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 19 से क्या 8 चला गया, तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 11, ठीक। स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको अल्टरनेट नंबर को सेपरेट करना है। सेकंड स्टेप्स जो भी नंबर सेपरेट किए थे उनको सम कीजिए। तीसरा स्टेप्स जो भी सम आया उनका डिफरेंस निकालिए। क्लियर है 3 स्टेप्स। अब फोर्थ स्टेप में क्या है कि डिफरेंस निकालने के बाद आपको जो भी नंबर दिखे, जो भी नंबर दिखे, या तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए, या फिर और मस्ट डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। देखना है, ध्यान आपको ध्यान देना है कि डिफरेंस करने के बाद जो भी नंबर आए, या तो वो 0 होना चाहिए, 0 आ सकता है, या फिर वो 11 का मतलब मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है 11, और जो 11 से डिवाइड होता है, इसलिए हमारा जो गिवन नंबर था 82467 क्या है, 11 से डिविजिबल है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। 28138, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रूल से चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिवीजन से चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्टेप 1 अल्टरनेट नंबर को सेपरेट करना है। फर्स्ट लिए, सेकंड ले लेना है, थर्ड, फोर्थ ले लेना है, फिफ्थ। तो हमारे पास नंबर क्या है 218, एक ग्रुप में ये आया, अगले ग्रुप में जो बच गए हैं 83। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना था, सम करना था। 218, 2 + 1 + 8 इज इक्वल टू 2 1 3 3 और 8 11, ठीक है। सेकंड स्टेप में दोनों को जोड़ना है, 8 + 3 दैट इज 11। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी आपके नंबर्स थे
सम करने पर 11, इधर भी सम करने पर 11, उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है 0। और फोर्थ स्टेप में हम लोगों को क्या चेक करना था, स्टेप 4 में चेक करना है कि या तो वो 0 रहेगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 बोलो या फिर डिविजिबल बाय 11 बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा फोर्थ स्टेप में नंबर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या डिविजिबल हो रहा है, 0 आ गया है यहाँ पे, देखिए फोर्थ स्टेप में 0 आया है, दैट मींस ये डिविजिबल है। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 2 टाइम्स में 22, 6 1, 11 5 टाइम्स में 55, ठीक है 6 आएगा, फिर 3, फिर 5 टाइम्स में 55, माइनस करेंगे 8 आएगा, फिर 8 टाइम्स में 88, रिमाइंडर 0। तो हम लोगों ने देखा कि 28138 जो नंबर दिया गया था वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन से चेक किया, बिल्कुल डिविजिबल है। हम लोगों ने रूल के अकॉर्डिंग चेक किया, उससे भी पता चला कि ये डिविजिबल है। तो हम लोगों को क्लास 5 तक में 11 तक का क्या डिविजिलिटी रूल को सीखना था। क्लास 4 में भी हम लोगों ने डिविजिलिटी सीखा था, वहां पे 7 और 11 का नहीं सीखा था। यहाँ पे क्लास 5 में 7 और 11 का यूज आएगा। क्वेश्चंस मिलेंगे कि चेक द डिविजिलिटी ऑफ 7, चेक द डिविजिलिटी ऑफ 11, नंबर दिया रहेगा, नंबर को चेक करना है। ठीक है, तो चेक बेसिकली क्या करना है, आपको टेक्निक दिखाना है, टेक्निक लगाना है, जो भी आपने रूल सीखा है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, और बता देना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, हम लोगों को ये जो रूल, जो डिविजिलिटी रूल थे ना, इनका यूज ना बड़े क्लासेस में बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नंबर लिखे रहेंगे, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि सबको लॉन्ग डिवीजन से चेक करें। तब हमारे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस नंबर्स को देखेंगे और बताएंगे ये डिविजिबल है या नहीं। तो आपकी क्लास, मतलब आज की क्लास में हम लोगों का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बस इतना ही पढ़ना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।